आरव गर्मियों की छुट्टियों में पहली बार नैनीताल के उस पुराने घर आया जहां उसकी माँ का बचपन बीता था। घर सुंदर था, लेकिन कुछ कमरे इतने पुराने थे कि जैसे जमीन पर नहीं किसी याद में टिके हो। उस कमरे में मत जाना बेटा, दादी ने पहली ही रात कह दिया। जब आरव ने ऊपर की तरफ इशारा किया। कौन से कमरे में? आरव ने पूछा। ऊपर दाई तरफ वाला जो हमेशा बंद रहता है, वहां नहीं। आरव मुस्कुराया। उसे लगा जैसे कोई पुरानी डरावनी कहानी दोहराई जा रही है। माँ स्मिता ने भी कभी उस कमरे का जिक्र नहीं किया था, लेकिन एक दिन आरव ने देखा कि माँ चुपचाप उस कमरे के बाहर बैठी थी। उसकी आंखें नम थी। क्या बात है माँ? स्मिता ने झिझकते हुए कहा। उस कमरे में मेरी छोटी बहन रुचि थी। हम दोनों वहीं खेला करते थे, लेकिन एक दिन वो गायब हो गई। गायब? हाँ, 6 साल की थी। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन जब तोड़ा गया वो वहां नहीं थी, जैसे हवा में घुल गई हो। एक रात बिजली चली गई। आरव फोन की टॉर्च लेकर मोमबत्ती ढूंढ रहा था कि अचानक ऊपर वाले बंद कमरे का दरवाजा खुला हुआ दिखा। दरवाजा कभी नहीं खुलता था, पर वो खुला था। अंदर बहुत पुराना सा झूला, धूल भरी गुड़िया और दीवार पर उंगलियों से बने निशान थे। मम्मी? आरव ने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। झूले पर हल्की सी हरकत हुई। आरव की रूह कांप गई। तभी पीछे से एक आवाज आई। तुम आ गए? मुझे यहाँ बहुत अकेला लगता है। छोटी लड़की की आवाज थी। आरव मुड़ा तो कोई नहीं था, लेकिन कमरे में अचानक ठंडक भर गई। दादी ने सब बताया। रुचि उस दिन कमरे में नहीं थी। वो खेलते खेलते कुछ और भीग बैठी थी। उस कमरे में एक परछाई रहती है। वह बच्चों को बुलाती है, और जो चले गए वो लौटते नहीं। तो वह परछाई क्या अब भी है? आरव ने डरे हुए स्वर में पूछा। दादी बोली, हाँ, और वो अब तुम्हें पहचानती है, क्योंकि तुम उसकी बहन के बेटे हो। अगली सुबह कमरे को फिर से बंद कर दिया गया। इस बार अंदर से माथे की बिंदी और एक छोटी गुड़िया बाहर छूट गई थी। आरव ने गुड़िया उठाई। उसकी आंखें असली जैसी थीं और होठ पर एक कटी-पटी सी मुस्कान। उस रात आरव को सपने में रुचि दिखी। वो बोली, मैं यहाँ हूँ, लेकिन सबके लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए।